जहां तक बात हो अमेरिका की, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने एक पब्लिक मैसेज डालते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से मैसेज डालते हुए अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि जहां तक बात हो अमेरिका की, अमेरिका ने खुद रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मंगाया, पैलेडियम मंगाया अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए। कि ट्रंप ने भारत को हाल ही में फिर से एक बार धमका दिया है, यह कहते हुए कि आप लोगों को पेनल्टी देनी पड़ सकती है। और वो पेनल्टी किस बात की है, उसमें आप जानते हैं कि आप रूस के साथ में व्यापार कर रहे हैं, इसकी पेनल्टी आपको मैं इसमें जानकारी आज के सेशन में दूंगा कि आफ्टर ऑल कौन सी तारीख है जिसका इंतजार हो रहा है, क्या वो कहानी है जिसके लिए हमको बार बार धमकाया जा रहा है। असल में रूस पर प्रेशर क्रिएट करने की ट्रंप की जो ये टैक्टिक है, जिसमें उसने पहले इनको धमकाया था कि तुम्हारे पास 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेज दी हैं, उसके बाद में रूस की तरफ से क्या रिप्लाई आया आज के सेशन में वो जानेंगे। ताजा ताजा हाल ही में भारत को जो धमकी दी वो जानेंगे, और सबसे ताजा बात जो आपके सेशन से मात्र आधा घंटे पहले की है, और वो ये कि भारत सरकार ने आज खुले तरीके से अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज को यह इन्फॉर्म कर दिया है कि देखिए आप सब लोग क्या करते हैं और हम लोग क्या करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। अपने द्वारा दिए गए भारतीय जवाब को भी आज आपको सुनना होगा। तो पूरी तरह से अपडेटेड लास्ट मोमेंट का ये सेशन है। आइए जानकारी साझा करते हैं। जियोपॉलिटिक्स में इन दिनों एक अलग प्रकार की नूरा कुश्ती चल रही है ट्रंप और पुतिन के बीच में। दोनों जो एक दूसरे को मित्र कहा करते थे। रशिया यूक्रेन वॉर रुकवाने के तमाम प्रयास जब विफल हुए, तमाम प्रकार के नेगोशिएशन वार्ताएं जब फेल हो गई, तब ट्रंप ने अपना दूसरा रूप दिखाने का प्रयास किया, और वो प्रयास ये था कि मैं तुम्हें अब धमकाऊंगा, युद्ध की धमकी दूंगा। और ऐसा पहली बार बहुत लंबे समय बाद देखने को मिला जब अमेरिका रूस को सीधे सीधे धमकाने के लिए अपनी तरफ से न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिया। और सबमरीन भेजने पर इसने आरोप लगाया दिमित्री मेदवेदेव के उस बयान का जिसमें वो इनको भड़काने के बयान दे रहे थे। और मेदवेदेव के बयान में कहीं ना कहीं भारत के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर था, भारत रूस को एक करने का प्रयास था, और अमेरिका इसी चीज से चिढ़ रहा था कि भारत और रूस एक साथ डेड इकोनॉमी होकर हमें कैसे समझा सकती हैं। इस तरह से हमें भी लपेटा गया कि तुम्हारे द्वारा खरीदे गए तेल से रूस को पैसा मिलता है और वो उस पैसे से यूक्रेन के ऊपर गोले गिराता है। यह जानकारी हमको साझा करते हुए ट्रंप ने इस बार कहा कि देखो तुम्हारे द्वारा जो किया जा रहा है वो समझ आ रहा है, और ऐसे में हम क्या कर सकते हैं वो बात बताने का प्रयास किया। अब इसी बात पर जो ट्रंप ने धमकी दी थी सबमरीन की, उसी पर पुतिन की तरफ से जवाब आ गया है। जवाब आया पुतिन की तरफ से बोलने वाले स्पोक पर्सन के द्वारा, और स्पोक पर्सन ने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि देखिए, क्रेमलिन के स्पोक पर्सन थे दिमित्री पेस्कोव, उन्होंने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा कि हम इस तरह की न्यूक्लियर गीदड़ भभकियों को किनारा करते हैं। ये कोई बयानबाजी का कोई मतलब नहीं है। दुनिया ये सतर्क जान ले कि रेटोरिक इस तरह का बयानबाजी का अगर बनाया जाए, किस बात का, कि हाँ आपके पास हम न्यूक्लियर सबमरीन भेज देंगे तो हम डर जाएंगे, दुनिया में कोई नहीं बचेगा अगर हम भी इस बात पर उतारू हो गए। सीधा सीधा उन्होंने ट्रंप को इस तरह से इग्नोर कर दिया कि तुम्हारी इस बात का कोई मीनिंग नहीं है कि तुम रूस के पास में न्यूक्लियर सबमरीन भेज दिए हो। मतलब दुनिया को पता है कि हम क्या हैं तुम क्या हो, वो वाली बात है कि तुम ये केवल बयानबाजी करके दुनिया का ध्यान मत बांटो। रशिया ने साफ साफ तरीके से अमेरिका को जब जवाब दिया तो ये जवाब अमेरिका को बहुत बुरा लगा, और इतना बुरा लगा कि अमेरिका के अखबारों की हेडलाइन बना कि ट्रंप को गांठा ही नहीं रूस ने, और इस तरह से इग्नोर कर दिया कि हाँ हाँ ठीक है आप जो कह रहे थे। ट्रंप से पूछा गया, वो दिमित्री पेस्कोव से पूछा गया कि मेदवेदेव के बयान पर आप क्या कहेंगे जिस पर ट्रंप भड़के हुए हैं, तो रूस ने कहा कि देखिए सबको पता होना चाहिए कि रूस का राष्ट्रपति पुतिन है, विदेश नीति पुतिन के अनुसार तय होती है, और आपको मेदवेदेव की बात बुरी लग रही है तो यह आपका हेडेक है, हमारा नहीं। तो आप लोग कैसे लेते हैं तो ये तो अमेरिका वाले जाने, हमें ना जानना पड़े। इस बात को उन्होंने इस तरह से किनारा कर दिया। कुल मिलाकर के हेडलाइन बनी, देयर कैन बी नो विनर इन ए न्यूक्लियर वॉर। क्रेमलिन ने अपनी तरफ से स्पष्ट कर दिया। रशिया अर्ज कॉशन अमिड ट्रंप्स न्यूक्लियर सबमरीन कमेंट, कहा कि देखिए सचेत रहिए और इस तरह की जो बातें हैं ना बकवासबाजी में ना रहें तो बेहतर है। हम लोग खुद नॉन प्रोलिफरेशन पर बिलीव करते हैं कि न्यूक्लियर चीजें ना प्रसारित हो। वी आर वेरी केयरफुल विद एनी स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यूक्लियर प्रॉब्लम। ये पेस्कोव ने साथ साथ कहा कि हम लोग पूरी तरह से इस बात को ध्यान में रख करके, ये वैसी बात है जैसे एनी टाइम पाकिस्तान भारत को कहता रहता है हम न्यूक्लियर कैपेबल स्टेट हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो भारत क्या कहता है कि बेटा हमने चूड़ियां थोड़ी पहन रखी हैं, या फिर हमारे परमाणु बम दिखाने के लिए थोड़ी हैं, वो भी कभी ना कभी तो यूज आएंगे। बिल्कुल वैसे ही रूस ने जिम्मेदारी पूर्वक अमेरिका को यह मैसेज दे दिया। अच्छा साहब, यही न्यूज अब बड़ी न्यूज बनकर आती है कि क्रेमलिन टीजेस मोर ड्रैग आउट टॉक क्लेम पुतिन। लेकिन एक और खबर यहां निकलती है, और वो खबर यह है कि पुतिन तैयार हो गए हैं जेलेंस्की से वार्ता करने के लिए।
हालांकि इस खबर की कोई सत्यता प्रमाणित नहीं होती, लेकिन असल में ये जेलेंस्की की कहानी क्या है मैं आपको वो बता देता हूं। आप सभी को ये ध्यान होगा कि यूक्रेन ने लगातार ट्रंप को, जब से ट्रंप को यूक्रेन ने अपना 50% स्टॉक बेच दिया कि आप हमारे यहां से मिनरल्स निकाल लो, तो जेलेंस्की ट्रंप को बार बार खौंचे जा रहे हैं कि सर आपने पैसा तो ले लिया हमसे, हमारे संसाधन ले लिए, अब युद्ध तो रुकवाओ, हम हर दिन मर रहे हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। तो ट्रंप ने पिछले महीने जुलाई के अराउंड 50 दिन का एक टाइम लिया था कि मैं 50 दिन के अंदर ये सब कुछ रुकवा दूंगा। 50 दिन का टाइम फिर से इसने कहा, जेलेंस्की ने कहा सर 50 दिन में तो ये आदमी छेद देगा, हमें फिर से मार रहा है और खूब सारे हमारे ऊपर गोले फेंक रहा है। तो ऐसे में फिर स्कॉटलैंड की यात्रा पर ट्रंप ने कहा कि मैं 10 से 12 दिन के अंदर ये सारे मामले को रुकवा दूंगा। असल में वो जो 12 दिन का टाइम है ना, वो 8 अगस्त को पूरा हो रहा है। 8 अगस्त को पूरा हो रहा है ट्रंप का कमिटमेंट। 7 अगस्त को भारत पर 25% टैरिफ लग रहा है। 8 अगस्त को ट्रंप की रूस को दी गई धमकी पूरी हो रही है कि उसके बाद फिर मैं देख लूंगा कि क्या करूंगा। सबको यह समझ में आने लग रहा है कि इसकी धमकी का मायना क्या है। मायना सिंपल है कि अगर मान लीजिए रूस नहीं मानता है तो भारत के ऊपर और सैंक्शन लाद दो। कितने सैंक्शन लाद दो? हो सकता है कि अभी 25% का टैरिफ है, भारतीय तेल कंपनियों को बैन कर दिया जाए। भारत के अंदर जो कंपनियां काम कर रही हैं वो हो सकता है अमेरिका में काम ना कर पाए। दूसरा, भारत के ऊपर और ज्यादा टैरिफ बढ़ा दिए जाएं। जितना भारत प्रेशर में जाएगा, भारत रूस से कहेगा कि भाई साहब आप ऐसा मत करो, हम आपसे तेल नहीं खरीद पाएंगे। जब भारत उसको कहेगा, वो स्वतः ही दबने को तैयार हो जाएगा। तो एक तरीके से ये इनडायरेक्टली हमें पीसने का प्रयास कर रहा है कि भाई हम दोनों की मान मनोबल में तो मान नहीं रही है बात, लेकिन भारत को मना लिया जाए। भारत दुनिया को हमेशा यह बताता आया है, और आज के सेशन में हम जब भारत का जवाब आपको बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत ने कितना अल्टीमेट तरीके से अपना जवाब दिया है। वो आखिर में हमने आपके लिए बचा के रखा है। तो फिलहाल के लिए 8 अगस्त के पीछे की कहानी क्या है, तो ट्रंप के द्वारा कहा गया है कि मैं 8 अगस्त तक इसको मनवा के मानूंगा। तो उसके लिए तैयारियां जो भारत पर प्रयास चल रहे हैं, ये सब उसी के प्रयास हैं। अच्छा, क्या जेलेंस्की से मतलब समझौता करने के लिए पुतिन तैयार हो गए? तो देखिए क्या है कि मॉस्को के द्वारा, सॉरी, अमेरिका के द्वारा रूस में अपना एक प्रतिनिधि भेजा जा रहा है, विटकॉफ। और विटकॉफ की जो यात्रा है ना, वो असल मायने में मिलने के लिए है पुतिन से कि आप मिलकर आएं। ट्रंप उन्हें भेज रहे हैं कि उनसे कहिए कि वो जेलेंस्की के साथ कम से कम टेबल पर तो बैठें। पुतिन इस बात पर जिद करे हुए थे लंबे समय से कि मैं जेलेंस्की को राष्ट्रपति मानता ही नहीं हूं। टेक्निकली चुनाव पहले ही खत्म हो जाने चाहिए थे, अब तो ये जबरदस्ती सत्ता में बैठा हुआ है अमेरिका की चाहत पे। इसको हटाओ, इलेक्शन कराओ, जो नया आदमी आएगा मैं उससे बात करूंगा। न्यूज ये कही जा रही है कि पुतिन तैयार हो गए हैं जेलेंस्की से वार्ता करने के लिए। हालांकि इस बात की सत्यता क्रेमलिन ने अभी तक पुष्टि नहीं की है, मार्केट में, मीडिया में यह खबर चल रही है। कैसे समय पर? जब अमेरिका की तरफ से एक शांति दूत विटकॉफ 6 तारीख को रूस पे पहुंच रहा है पुतिन से मिलने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि ये क्या होता है। तो लेकिन जब बात भारत की हो तो देखिए, रशिया अमेरिका के बीच में जो भी चल रहा हो, हमें अब क्यों मतलब बलि का बकरा बनाया जा रहा है, उसके पीछे की कहानी ऐसे है कि भारत ने कहा जा रहा है कि चाइना से भी ज्यादा तेल खरीद लिया है पिछले दिनों में, और इतना तेल खरीद लिया कि रूस के पास जो पैसा पहुंचा है वो पर्याप्त है यूक्रेन को खराब करने के लिए। तो बोले भारत को रोक दो तो ये रूस अपने आप रुक जाएगा। तो ऐसे में भारत पर प्रेशर टैक्टिक्स का उपयोग करने जा रहे हैं ट्रंप। मतलब जब इनकी इन पर नहीं चली तो ये अब भारत के पीछे पड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसी को इन्होंने आज शाम को अपने ताजा ट्वीट में कहा कि इंडिया नॉट ओनली बाइंग मैसिव अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, दे आर देन फॉर सच ऑफ द ऑयल परचेज्ड selling it on the open market for big profits. They don't care how many people in Ukraine are being killed by the Russian war machine. Because of this, I will be substantially raising the tariff paid by the India टू दी यूएसए। इसका मतलब मैं और ज्यादा अब आप पर टैरिफ बढ़ाऊंगा। ये आज की खबर है, शाम 6 बजे की खबर आप देख रहे हैं, जिसमें ट्रंप ने भारत को और एक धमकी देते हुए कहा कि आपको नहीं पता कि आपके तेल खरीदने से रूस कितने यूक्रेनियंस को मार रहा है, इसीलिए मैं आप पर टैरिफ और बढ़ाऊंगा। तो कुल मिलाकर हो क्या रहा है कि जब इनके इस पे बस नहीं चल रहा तो ये हमारे साथ में खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और खेलते समय क्या करने का प्रयास है कि लो भाई टैरिफ तुम लोग और टैरिफ पे करो। इसी वजह से हेडलाइन बनती है, ट्रंप से विल सब्सटेंशियली
रेज टैरिफ ऑन इंडिया, मतलब और भारत पर टैरिफ बढ़ाएगा। ये कब तक अनाउंस हो जाएगा? ये 8 तारीख तक अनाउंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 8 तारीख डेडलाइन है। तो देखो, विटकॉफ्स की वार्ता होगी पुतिन से, अगर वो सफल नहीं होती है, उधर से वो संदेश देगा कि भाई इसको और तोड़ना है, तो भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया जाएगा। ठीक है। इसी बीच में आज एक खबर और आ जाती है 4 तारीख के दिन ही, कि भारत में रूस से तेल लेकर जो टैंकर आ रहे हैं वो बिना किसी प्रेशर के अभी भी आए जा रहे हैं, यूएस से और ईयू से। ये बात क्यों बता रहा हूं मैं आपको? आज दोपहर में जब अपनी पाठशाला पर अपन ने सेशन किया था, तब ये जानकारी दी थी कि अमेरिका और ईयू ये प्रेशर भारत पर क्रिएट कर रहे थे कि आप तेल ना खरीदें। भारत ने एक तरह से एक फेक खबर भारत बाजार में निकल कर आई कि भारत ने बंद कर दिया तेल खरीदना, जिस पर ट्रंप ने रिएक्ट करते हुए कहा, अच्छा अच्छा, तेल खरीदना बंद कर दिया, ये तो अच्छी बात है। एंड में आज की खबर जब यह आती है कि कोई कमी नहीं हुई, भारत तो अभी भी वैसे की वैसे तेल खरीद रहा है। नई दिल्ली से, यानी कि भारत सरकार की तरफ से ऑयल सप्लायर्स को कोई भी संदेश नहीं दिया गया है, इसलिए कंपनियों ने तेल खरीदना बंद ही नहीं किया है, वो चले जा रहे हैं। कहां से खरीद रहे हैं? रूस से तेल खरीद करके भारत लेकर आ रहा है। तो क्या भारत ने अमेरिका की धमकियों को नजरअंदाज कर दिया है? क्योंकि कहीं ना कहीं ट्रंप हमको पहले सैंक्शन के बारे में कहे कि पेनल्टी देनी पड़ेगी, आज कह रहे हैं कि आप रशिया से खरीद रहे हो, मैं सब्सटेंशियली टैरिफ बढ़ाऊंगा, टैरिफ बढ़ाने की बात भी हो रही है, और इसके बावजूद भी आज हम तेल फिर से रिसीव करते हैं। ऐसे में ट्रंप का जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत पर 25% लगा है, वो आगे कहां तक जा सकता है? आगे जा सकता है कि हमारे ऊपर स्टील और एल्यूमिनियम पर और टैरिफ लगा दिए जाएं, ऑटो और ऑटो पार्ट्स पर और टैरिफ लगा दिया जाए, या फिर वो जो ग्राहम लिंडसे कह रहा था कि इन पर 500% टैरिफ लगा दो, वो हो सकता है। या फिर भारत से कहा जा सकता है कि आप हमसे और तेल खरीदो। तमाम प्रकार की बातें हैं, कुछ भी हो सकती हैं। ऐसे में भारत को करना क्या चाहिए? क्योंकि असल मायने में इस समय पर यह बयानबाजी का युद्ध है, रेटोरिक का युद्ध चल रहा है कि कौन ज्यादा अच्छे बयान दे रहा है। एक तरफ अमेरिका, रूस तो अपनी तरफ से खेल खेलता ही है, भारत बीच में खड़ा है। तो भारत को क्या करना चाहिए? अगर हम बेस्ट पॉसिबल तरीकों को देखें तो क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट है डिप्लोमेसी, जिसको हमेशा हम कहते आए हैं, डिप्लोमेसी, डायलॉग एंड पीस, की दोनों के बीच में वार्ता हो। किन दोनों के बीच में? रशिया यूक्रेन के बीच में पहले वार्ता हो, रशिया अमेरिका के बीच में वार्ता हो, जिसके लिए विटकॉफ आए हैं, चीजें रिजॉल्व हो। भारत इसमें पार्टी नहीं बनना चाहता, क्योंकि आप लोग हमें जबरदस्ती घसीट कर लेकर आ रहे हो कि भारत को प्रेशर डालो, तब जाके रूस पर प्रेशर बनेगा। इस चीज को भारत कहीं ना कहीं पुतिन को भी समझाएगा, क्योंकि भारत की तरफ से एनएसए डोभाल साहब और जयशंकर साहब रूस की यात्रा पर जा रहे हैं। अगर ये दोनों लोग वहां जाकर समझाते हैं कि भाई आप अपनी बातें रखो, हमें बीच का मतलब वो मत बनाओ ना यार, हमें क्यों अटका रहे हो कि तुम पर प्रेशर डालेंगे तो पुतिन झुकेगा। ऐसे में भारत अमेरिका के साथ भी यही तरीका अपनाए, सेम उसी तरह से जैसे चीन ने किया था। जब चीन पर सैंक्शन लादे थे चाइना, अमेरिका ने थोड़े दिन पहले, कि तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लाद देंगे, 146% तक लेकर चला गया था। चीन चुपचाप दबके रहा, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं है, हम समय आने पर जवाब देंगे, और उसने चीजों को कंट्रोल करके अमेरिका को मनाने पर मजबूर कर दिया। ठीक है। और क्या किया जा सकता है? देखिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों में भारत की जो डिप्लोमेसी है ना, वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। किस तरह से? भारत वर्ल्ड के मंच पर यह बात समझाए कि हमारा तेल खरीदना केवल हमारी जरूरत नहीं, दुनिया की जरूरत है। अब दुनिया की जरूरत है, यह बात मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, जब भारत ने अपना पूरा लेटर जारी करते हुए एक लाइन कही कि दुनिया वालों, केवल हम अपने लिए तेल नहीं खरीद रहे, हम आपके लिए तेल खरीद रहे हैं। वो कैसे? बोले यूरोप ने झगड़ा कर लिया रूस के साथ, यूरोप झगड़ा करके बैठ गया, अब यूरोप को तेल की जरूरत थी, इस वजह से वो हमसे तेल खरीदता रहा। और यूरोप ने दुनिया के जो अन्य साधन थे, पहले वो रूस से तेल खरीदता था, फिर वो उन ओपेक कंट्रीज से तेल खरीदने लगा जिनसे भारत खरीदता था। तो उन तेल का सप्लाई जो है वो भारत ना होकर यूरोप होने लगा। विशेष रूप से जो गल्फ नेशंस हैं, उनका तेल जो है वो निकल करके यूरोप में बिकने लगा। तो ऐसे में दुनिया में जो हमारा सप्लायर था, उसको तो तुम लोग लेकर चले गए। ऐसे में भारत को अगर तेल की जरूरत थी, जो ओवरऑल सप्लाई बाधित हुई थी, जो रूस से तेल और गैस आ रहा था, उसको ही तो हमने, तुम लोग वहां से नहीं लेते थे, हमने रूस से लेना शुरू कर दिया, जिसको अमेरिका ने खुद अप्रिशिएट किया था। पिछले कार्यकाल में इस बात का एप्रिसिएशन ही यह हुआ था कि भारत ने सूझबूझ दिखाते हुए दुनिया में तेल की कीमतें नहीं बढ़ने दी। जहां भारत जिनसे खरीदता था, उनसे वेस्टर्न वर्ल्ड खरीदने लग गए, और वेस्टर्न वर्ल्ड जिस रूस से खरीदता था, उससे हम खरीदने लग गए। तो ओवरऑल चीजें मैनेज रह गई। अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड को दिखाना था कि रूस पे हमने सैंक्शन लगाए, वो भी विजेता रह गए, और हम भी, हमारे यहां पर तेल महंगा नहीं हुआ, हमने दुनिया को तेल की कीमतों से बचा लिया। तीसरा पॉइंट जो भारत को करना चाहिए, और वो ये है, इन तमाम ऑड सिचुएशंस में, क्योंकि हमेशा
यह देखा जाता है कि कौन ज्यादा कमजोर है जिसे दबाया जा सकता है। तो हो सकता है भारत को, इसलिए क्योंकि भारत की जरूरतें ज्यादा हैं। 85% हम तेल इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट का मेजर पोर्शन जो सबसे ज्यादा है वो अमेरिका के साथ है, उससे हम बेनिफिट कमाते हैं। दोनों के साथ हमारे स्वार्थ जुड़े हैं। इसके बावजूद भी हमें तैयार रहना चाहिए इस स्तर पर कि हम अपने हिसाब से चीजों को कर सकें। अब उस तैयारी में हमें चाहे अपने युवाओं को, हमें नौजवानों को, हमारे किसानों को, हमारे श्रमिकों को, तमाम प्रकार के जो लोग हैं उन सभी को इस बात के लिए कन्विंस करना चाहिए कि अल्टीमेटली एक दिन, जैसे चीन एक दिन मजबूती के साथ ऊपर उठकर आया, हम लोग भी अगर अपने काम को मजबूती से करते चलें तो एक दिन हम भी बड़े देश बनकर आएंगे। आवश्यकता है देश के अंदर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर के इस काम को आगे बढ़े। यही कारण है कि आज भारत का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है वो ये कि इंडिया हैज बीन टारगेटेड बाय यूएसए। ये सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है जो लेट रात्रि अभी भारत सरकार के द्वारा जारी हुआ है कि हमें अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा तेल खरीदने के कारण बार बार टारगेट किया जाता रहा है। वास्तविकता में भारत ने यह तेल खरीदना रूस से इसलिए शुरू किया था क्योंकि ट्रेडिशनल सप्लाईज जो थी वो यूरोप की तरफ हो गई थी जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। अमेरिका ने इस चीज को कई बार एनकरेज किया और कहा कि भारत ने दुनिया में तेल की स्थिरता को बरकरार रखा है। भारत इंपोर्ट करता है और यह इंश्योर करता है कि हम एनर्जी की कीमतों को मार्केट के अंदर सही तरीके से रखें। हमको कई बार इस बात के लिए क्रिटिसाइज किया गया उन लोगों के द्वारा जो खुद रूस के साथ व्यापार करते हैं, हमारी तरह नहीं जो हम अपनी जरूरत के लिए व्यापार कर रहे हों। यूरोपियन यूनियन ने 2024 में अपने द्विपक्षीय व्यापार में 67.5 बिलियन यूरो का व्यापार किया रूस के साथ में 2024 में। साथ ही साथ में हमारे 17.2 बिलियन यूरो का इन्होंने 2023 में व्यापार किया। इतना ही नहीं, इस तरह से इन लोगों ने व्यापार करते हुए अपने पुराने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए। यूरोप और रूस लगातार एनर्जी सेक्टर ही नहीं अपितु फर्टिलाइजर, माइनिंग प्रोडक्ट, केमिकल, आयरन, स्टील, इन सभी क्षेत्रों के अंदर व्यापार करते रहे। जहां तक बात हो अमेरिका की, इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत ने एक पब्लिक मैसेज डालते हुए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से मैसेज डालते हुए अमेरिका को आईना दिखाते हुए कहा है कि जहां तक बात हो अमेरिका की, अमेरिका ने खुद रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड अपनी न्यूक्लियर इंडस्ट्री के लिए मंगाया, पैलेडियम मंगाया अपनी ईवी इंडस्ट्री के लिए, फर्टिलाइजर्स मंगाए अपने केमिकल्स के साथ। बोले खुद अमेरिका रूस के साथ व्यापार कर रहा है, हमें क्या शीशा दिखाता है। ऐसे में इस बैकग्राउंड के साथ टारगेट करना भारत को यह एक तरह से अन्यायपूर्ण है, अनजस्टिफाइड है और कोई तार्किकता नहीं रखता है। लाइक एनी मेजर इकोनॉमी, किसी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह इंडिया विल टेक ऑल नेसेसरी मेजर्स टू सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। हर बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह हम भी अपने हितों की रक्षा करेंगे और अपनी तरह से राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति करेंगे। यह संदेश भारत का एक बहुत ही निर्णायक संदेश है। भारत ने अभी तक अपनी बातों में ऑफिशियली इस तरह के पत्र जारी करके अमेरिका को आज तक टारगेट नहीं किया था, लेकिन आज टारगेट करते हुए कह दिया है कि अमेरिका वालों तुम खुद रशिया से सामान मंगाते रहे हो, यूरोप वालों तुम खुद रशिया से सामान मंगाते रहे हो। हमने तेल केवल तब मंगाया जब तुमने हमारे सप्लायर्स का तेल खुद ने मंगाना शुरू कर दिया था, क्योंकि तुम झगड़ा करके रशिया के साथ बैठ गए थे। केवल इन्हीं परिस्थितियों में हमने ये सब किया। तो ऐसे में भारत का यह संदेश एकदम कड़क है, स्पष्ट करता है कि दुनिया वालों तुम्हारी नजर में भले ही हम पिस रहे हो, लेकिन हम अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति अवश्य करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें।